नमस्ते छात्रों, आज का लेक्चर है मेथड ऑफ कोल फायरिंग पार्ट 2। हमने पिछले लेक्चर के अंदर हैंड फायरिंग और स्टोकर फायरिंग के अंदर ओवरफीड फायरिंग स्टोकर्स के बारे में जानकारी ली। आज हम ओवरफीड फायरिंग स्टोकर में स्प्रेडर स्टोकर और अंडरफीड स्टोकर में मल्टी रिटोर्ट स्टोकर के बारे में जानकारी लेंगे। स्प्रेडर स्टोकर यह एक ओवरफीड टाइप का स्टोकर है। इस प्रकार के स्टोकर में कोयला जाली पर न डालकर स्प्रेडर द्वारा फैलाया जाता है। ग्रेट का जो कार्य है वो केवल राख को बेड प्रोवाइड करने के लिए है और इसे फर्नेस से बाहर निकालने के लिए है। कोल हॉपर से कोयले को एक रोटर कन्वेयर से आता है और एक रोटर के ऊपर डाला जाता है। फर्नेस के अंदर रोटर जो है घुमा के उसको सस्पेंशन में जो कोयला डालते हैं, ऐसे घुमा के आगे चित्र में हम देखेंगे, और वो कोयला जो है सस्पेंशन के दौरान ही जल जाता है। कंबसन के अंदर लिए जो वायु चाहिए वो ग्रेट के होल्स के द्वारा सप्लाई की जाती है। सेकेंडरी एयर टर्बुलेंस के लिए जो जरूरी होती है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंबसन के लिए, जिससे कि बची हुई कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सके, उसके लिए इग्निशन आर्च पे जो नोजल्स लगे हुए हैं उसके द्वारा सप्लाई की जाती है। अनबर्न्ड कोल और ऐश होती है वो जाली पर डिपॉजिट हो जाती है और उसे हम समय समय पर फर्नेस से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार का स्टोकर है वो किसी भी प्रकार के कोयले को जलाने के लिए उपयुक्त होता है। चित्र में हम स्प्रेडर स्टोकर देख रहे हैं। यहाँ पे ये कोल हॉपर है जिसके अंदर से कोयला फीड करते हैं और यहाँ पे ये जो स्प्रेडर है, रोटर ऐसे इस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में, तो ये कोयले को हम देख रहे हैं कि फीडर के और स्ट्रोकर के द्वारा, ये जो फीडर और स्प्रेडर है इसके द्वारा इस कोयले को पूरी ग्रेट के ऊपर फैला दिया जाता है और एयर जो है यहाँ नीचे एयर होल से सप्लाई की जा रही है, प्राइमरी एयर, और कोयला जो है सस्पेंशन के दौरान ही जल जाता है। उसके बाद में कुछ बचे हुए जो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ओवरफीड एयर दी जाती है। इस प्रकार इस कोयले को पूरा जलाया जाता है और जो रिफ्यूज होता है वो यहाँ से पिट के अंदर आ जाता है और बाहर निकाल देता है। इस प्रकार के जो स्टोकर है उसको हम 70,000 से 140,000 किलोग्राम स्टीम पर आवर जनरेट करने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके द्वारा जो हीट रिलीज रेट है वो काफ़ी होती है। 10 × 10⁶ किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पॉसिबल है और 20 × 10⁶ किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आवर हम ट्रेवलिंग ग्रेड के साथ में अचीव कर सकते हैं। तो यह स्टोकर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी का होता है। एडवांटेज, स्प्रेडर स्टोकर के क्या एडवांटेज हैं? वाइड वेराइटी ऑफ कोल कैन बी बर्न। इसमें किसी भी प्रकार का जो वेराइटी होती है कोल की वो हम बर्न कर सकते हैं और ये स्टोकर जो है सिंपल टू ऑपरेट और इसको आसानी से
शुरू किया जा सकता है और इसे हम आसानी से सेटअप कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर प्री हीटेड एयर जो है इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि नीचे से जो एयर आती है ऑपरेशन कॉस्ट कम होती है, क्लिंकरिंग डिफिकल्टी रिड्यूस हो जाती है। खराब प्रकार का कोयला हो जिसकी हाई क्लिंकरिंग कैपेसिटी हो, क्लिंकरिंग का मतलब जो ढेले बन जाते हैं कोयले के, वो भी इसके अंदर आसानी से जल जाता है, क्योंकि कोयला सस्पेंशन के दौरान ही जल जाता है। वोलेटाइल मैटर को भी हम आसानी से जला सकते हैं। वोलेटाइल यानी वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं उनको। इसमें फायर आर्चेज की सामान्य तौर पे आवश्यकता नहीं होती है और कोयले के जो कोल बेड है ग्रेट के ऊपर वो बहुत कम रहता है, 10 से 15 सेंटीमीटर, इसलिए फ्लक्चुएटिंग लोड हम आसानी से ले सकते हैं। क्या इसके अलाव हैं? इसे हम जो अलग अलग साइज का कोयला हो और जिसमें मॉइस्चर कंटेंट वेरी करता हो उसको जलाने में हम इस स्प्रेडर से डिफिकल्टी महसूस कर सकते हैं। फ्लाई आश बहुत ज़्यादा होती है। क्लिंकर ट्रबल की कोई रेमेडी नहीं है। इसमें कुछ फ्यूल लॉस हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे कोयले के कण स्प्रेडर के कारण फैलता है और उसमें छोटे कण जो हैं बिना जले हुए निकल सकते हैं। अब ओवरफीड स्ट्रोकर दो तरह के हमने पढ़े, चेन या ग्रेट टाइप का स्ट्रोकर और स्प्रेडर टाइप के स्ट्रोकर। अब हम अंडरफीड स्ट्रोकर्स के बारे में जानकारी लेंगे। अंडरफीड स्ट्रोकर्स किस तरह से काम करते हैं, इनका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये जो है अंडरफीड वाले तरह के स्ट्रोकर हैं, ये सेमी बिटुमिनस और बिटुमिनस कोल के लिए उपयुक्त रहते हैं। इनके जो रॉ कोल होता है उसके संपर्क में पहले एयर आती है और उसके बाद में ये इनकैंडेसेंट कोयला जो ज्वलनशील कोल होता है उससे रिएक्शन करती है। गैसेज जो हैं वो एस की लेयर के अंदर से पास करती हैं, क्योंकि इसमें अंडरफीड स्ट्रोकर है, और उसके बाद में हम सेकेंडरी एयर भी ऊपर से सप्लाई करते हैं। ये अंडरफीड स्ट्रोकर दो तरह के होते हैं, सिंगल रिटोर्ट और मल्टी रिटोर्ट स्ट्रोकर। यहाँ हम इसके प्रिंसिपल को चित्र में देख सकते हैं कि ये टीयर्स हैं और इन टायर्स के अंदर होल्स बने हुए हैं जिनमें से प्राइमरी एयर भेजी जाती है। इसके ऊपर कोयला रहता है जो नीचे से फीड किया जाता है। इस कोयले के अंदर से एयर गुजरती है इनकैंडेसेंट कोल पे, जहाँ पे कि वोलेटाइल मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंपोज्ड रहते हैं। उसके ऊपर की तरफ एस होती है और वो एस जो है ऊपर से स्लोप में गिरती रहती है। एस के अंदर से ये ज्वलनशील गैसेज बाहर निकलती हैं, जो फ्लेम बाहर जो इस तरह से जाती है उसके अंदर हम सेकेंडरी एयर भेजते हैं, जिससे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए और हमें कंबसन या ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू पूरी मिल सकती है। जो इनकम्प्लीट कंबसन होता है वो पूरा हो जाता है, इसलिए हम सेकेंडरी एयर भेजते हैं। ये चित्र में हम मल्टी रिटोर्ट अंडरफीड स्ट्रोकर देख रहे हैं, जिसमें ये टायर स्टैक्स हैं बहुत सारे, जो पुशर हैं हम देख रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 और 5 पुशर हैं
और ये स्टोकर रैम है जो इसको चलाती है, पुशर्स को। ये जब घूमता है तो पुशर्स आगे पीछे होते हैं। यहाँ डैम्पर लगा हुआ होता है जो एयर को इनटेक को कंट्रोल करता है। और ये ड्राफ्ट गेज कनेक्शन है, इनलेट डैम्पर है, फोर्स्ड एयर इधर से भेजी जाती है। और यहाँ देखिए ये नीचे से कोयला जब ये इस हॉपर के अंदर से यहाँ से आएगा तो इसको ये पुशर्स इसको आगे धकेलेंगे और इस दौरान इसके अंदर एयर जो अंदर से जाएगी उससे ये कोयला जलेगा और इसका इनकैंडेसेंट जो इस कोयले के ऊपर की तरफ रहता है और उसके ऊपर से ये जो राख है वो धीरे धीरे जलकर और इसकी राख नीचे जाती रहती है और नीचे से कोयला सप्लाई होता रहता है। इसमें ये टायर्स होते हैं, टायर्स का मतलब बहुत सारे होल होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उनमें से हवा पास होती है। और ये एक्सटेंशन ग्रेट है, ड्राफ्ट गेज कनेक्शन है वैक्यूम को नापने के लिए। तो इसके अंदर टायर स्टैक्स होते हैं अलग अलग और इन्हें हम जो ये ट्रफ्स होते हैं इनको हम रिटोर्ट बोलते हैं। अंडर द कोर हॉपर एट द हेड एंड ऑफ द रिटोर्ट फिटिंग रैम्स। ये जो हेड एंड रिटोर्ट का ये जो हेड एंड है यहाँ पे रैम लगा हुआ होता है जो कि रेसिप्रोकेट करता है आगे पीछे। और इसकी आउटर पोजीशन जब होती है तो कोयला ऊपर से अंदर आता है और इनवर्ड स्ट्रोक के दौरान कोयला जो है रिटोर्ट के अंदर चला जाता है। ये जो हाइट कोयले की बेड की रहती है ये सेकेंडरी या डिस्ट्रीब्यूटिंग रैम्स के द्वारा कंट्रोल होती है। ये रैम रिटोर्ट एक्सिस के पैरेलल ऑसिलेट करते हैं और इनके स्ट्रोक की लंबाई को वेरी किया जा सकता है और धीरे धीरे ये जो पूरा फ्यूल बेड है ये पूरे जो स्ट्रोकर की लेंथ है उसमें स्लो डाउन नीचे की तरफ जाता रहता है। स्टोकर के पीछे की तरफ जो एक्सटेंशन ग्रेड पे ये जो जला हुआ कोयला है वो आगे की तरफ जाता रहेगा और ये सेक्शन जो है फ्यूल बेड मूवमेंट के पैरेलल में ऑसिलेट करता रहता है और इस प्रकार ये कोयले का जो ऑसिलेट करने के कारण क्लिंकर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और इस प्रकार हम कोयले को आसानी से जला पाते हैं। प्राइमरी एयर नीचे से सप्लाई करते हैं और ये जो एक्सटेंशन ग्रेट होती है इसमें बहुत कम फ्यूल बेड की जो मोटाई होती है वो बहुत कम होती है। इस प्रकार के स्टोकर जो हैं वो इसमें जो रिटोर्ट होते हैं वो 2 से 20 तक हो सकते हैं और इनकी कैपेसिटी 300 से 2000 किलोग्राम प्रति घंटा प्रति रिटोर्ट की हो सकती है। अंडरफीड स्टोकर हैं, ये नॉन क्लिंकरिंग हाई वोलेटाइल कोल जिसकी केकिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है और एस कंटेंट कम होते हैं उसके लिए ही सूटेबल होते हैं। अंडरफीड स्टोकर के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं? इनकी थर्मल इफिशिएंसी उच्च होती है, कंबंशन रेट भी ज़्यादा होती है, ग्रेट जो है सेल्फ क्लीनिंग होती है, पार्ट लोड इफिशिएंसी के लिए इफिशिएंट होते हैं, डिफरेंट वेराइटी का कोल जलाया जा सकता है, ज़्यादा हायर स्टीमिंग रेट प्राप्त की जा सकती है, ग्रेट बार टायर्स एंड रिटोर्ट्स जो हैं वो उस पर हाई टेम्परेचर नहीं होते हैं, वो हमेशा फ्रेश कोल के कांटेक्ट में रहते हैं। ओवरलोड कैपेसिटी जो बॉयलर की होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा जो ग्रेट है उसके ऊपर काफ़ी अमाउंट में कोयला रहता है। स्मोकलेस ऑपरेशन पॉसिबल है और क्लिंकर ग्राइंडर की मदद से हम फ्यूल में से ज़्यादा हीट लिबरेट कर सकते हैं।
कुछ न कुछ थोड़े अमाउंट में कोयला ग्रेट के ऊपर रहता है, जिससे टेम्परेरी ब्रेकडाउन के दौरान भी अगर कोल सप्लाई सिस्टम का टेम्परेरी ब्रेकडाउन हो तो भी बॉयलर चल सकता है। इसे हम हर तरह की रेफ्रेक्टिव फर्नेस के साथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टोकर मैकेनिज्म फर्नेस को एक्सपोज नहीं हो पाता। इसके अलावा ये है कि इसकी शुरुआती कीमत ज़्यादा है, ज़्यादा बिल्डिंग स्पेस चाहिए, इसमें भी क्लिंकर ट्रबल का जो क्लिंकर ट्रबल्स रहती हैं, और लो ग्रेड का फ्यूल जो है वो इकोनॉमिकली नहीं जलाया जा सकता। ये अंडरफीड स्टोकर के लाभ हैं। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हैंड फायरिंग और ओवरफीड स्टोकर में चैन और ग्रेट स्टोकर पढ़े, और आज हमने स्प्रेडर स्टोकर और अंडरफीड स्टोकर के अंदर मल्टी रिट्रोट स्टोकर के बारे में जानकारी ली। अगले लेक्चर में पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।